हेलो व्यूअर्स, आइए आज बात करते हैं एक और बहुत ही ख़ास मुफरत दवा के बारे में। गौदंती, गावदंती, हड़ताल गौदंती, हड़ताल सफ़ेद, इंग्लिश में जिप्सम कहते हैं इसको। यह एक मादनी पत्थर है, यानी माइन से निकलने वाला स्टोन है। इसके अंदर गंधक और कैल्शियम की बहुत शमूलियत होती है, एक बड़ी मकदार पाई जाती है इसमें। इसको हड़ताल की किस्म से माना जाता है, हड़ताल की एक टाइप माना जाता है, लेकिन ये हड़ताल की किस्म से टाइप में नहीं है, ये संगजराहत से ज़्यादा मिलती है। इसका मिजाज गर्म व खुश्क होता है। हालांकि कुछ अतिब्बा इसको सर्द मानते हैं, सर्द व खुश्क मानते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ये गर्म व खुश्क है, क्योंकि तजर्बे के तौर पे और प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो इसमें गर्मी खुश्की पाई जाती है। इसकी मिक़दार खुराक 125 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक चलती है, लेकिन 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक एक मुनासिब मिक़दार खुराक है। गौदंती को ज़्यादातर कुश्ता बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। गौदंती को कुश्ता बनाने की कई तरकीबें हैं। एक तरकीब सिंपल सी ये होती है कि घीग्वार के जो गूदा है उसके साथ इसको पीस करके और टिक्किया बना करके और गिले हिकमत करके आग लगाई जाती है। दूसरी जो तरकीब होती है उसमें असगंध के साथ इसको आग लगाई जाती है गिले हिकमत करके, और एक तरकीब में असगंध और घीघवार का लुआब दोनों चीज़ें ली जाती हैं, और एक तरकीब, हालांकि बहुत सारी तरकीबें हैं, बहुत तरीके हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो कुश्ता बनाया जाता है वो एक तो असगंध के साथ बनाया जाता है, जो कि जोड़ों के दर्द के लिए एक बहुत अच्छी दवा होती है, और दूसरा बर्ग आँख मदार, बर्ग मदार या बर्ग आँख या आँखोटे के पत्ते जो होते हैं, उन पत्तों को एक लुगदी बना करके और उसके नगदे में उसको संपुट करके कपड़े मिट्टी करके और फिर आग दी जाती है। ये कुश्ता सबसे बेहतर रहता है, ख़ासतौर से पुराने बुखारों के लिए। हालांकि गौदंती को बदरक़े या अनुपान के साथ जिस तरह से दिया जाता है वहाँ पे उसके रिजल्ट्स वैसे ही हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इसको, चूँकि ये बुखारों के लिए एक बहुत ही अच्छी दवा है, नए और पुराने बुखारों के लिए, सब तरह के बुखार में, तो अगर आप नए बुखार में देते हैं तो इसको, अगर सफरावी बुखार है, गर्मी की वजह से बुखार है, तो आप इसको शरबत बनफशा के साथ दीजिए। अगर बलगमी बुखार है तो इसको मवीज़ यानी मुनक्का के साथ दीजिए। अगर सोदावी बुखार है तो फिर इसको आप खमीरा काउजुबा के साथ दीजिए। और अगर दमवी बुखार है तो शरबत उन्नाब के साथ, जो कि आजकल गर्मियों में खून के जोश की वजह से भी बुखार हो रहा है, तो उसमें शरबत उन्नाब के साथ इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इसी तरह से इसको अगर आप सैलानुर रहम या लिकोरिया के लिए देते हैं तो कुछ संगजराहत के साथ दीजिए, चूँकि ये खुश्की पैदा करता है बहुत अच्छी, इसीलिए दस्तों के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं तो मुरब्बा आंवला के साथ दीजिए। और खुश्क खांसी में अगर आप देते हैं तो इसको प्रवाल पिष्ठी जिसको कहते हैं या मरजान महलूल के साथ दीजिए इसको। इस तरह से इसके अनुपान बदरके के साथ इसके रिजल्ट्स में डिफरेंस आता चला जाता है। अब पुराने बुखार में अगर आप देते हैं तो इसको 7 किलो तबाशीर और दाना इलायची तीनों का हम वज़न सफ़ूफ बना करके 3-3 ग्राम सुबह शाम सफ़ूफ और 500 मिलीग्राम गौदंती का कुश्ता दें, बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत तरह के इस्तेमालात होते हैं, और गौदंती की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि ये न सिर्फ इफ़ेक्टिव है बल्कि सेफ़ भी बहुत है। ये बच्चों के लिए या प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए सेफ़ है। और लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखा जाए कि ज़्यादा मिक़दार खुराक अगर दी जाती है या कुछ महीनों से भी ज़्यादा दी जाती है तो फिर लीवर की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखा जाए कि मिक़दार खुराक कम हो और लंबे ड्यूरेशन तक न इस्तेमाल की जाए। तो ये सभी को, बच्चों से लेकर बड़ों तक, सबको एक बहुत अच्छी दवा है, और बच्चों के लिए तो ख़ास तौर से बहुत अच्छी है, चूँकि जो उनकी जो ग्रोइंग एज है, जो नशोनुमा है, उसमें ये बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अगर बच्चे दुबले पतले हैं, कमज़ोर हैं, तो उनको आप किसी भी ताकत देने वाली दवा जैसे कि शरबत मवीज़ है या सफ़ू मुसम्मन बदन है या कोई भी और ताकत के देने वाली दवा के साथ जब कुश्ता गौदंती को एक बहुत कलील छोटी सी मिक़दार के में से बच्चे के हिसाब से
अगर आप देते हैं तो उसकी नशोनुमा अच्छी होती है, क्योंकि इसमें गंधक और कैल्शियम बहुत बड़ी मकदार में है, इसीलिए इसको इस सब चीज़ों का फ़ायदा होता है, बच्चा की हेल्थ बनती है। हम पहले असल में हर दवा के साथ होता है ये कि असली नकली या अच्छी बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी हर दवा में मिलती है। तो पहले हम हड़ताल गौदंती को पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, जानते हैं, उसके बाद थोड़ी सी बात और करेंगे। तो आइए देखते हैं एक कंपैरिजन ऑफ हड़ताल गौदंती। लीजिए व्यूअर्स, देखिए गौदंती, गौदंती, गोदंती। गौदंती का ये एक बड़ा पीस है, लेकिन इसको अच्छी तरह से समझने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, रिकॉग्निशन के लिए ज़रूरी है कि हम इसका छोटा पीस देखें। आप इस छोटे पीस की शाइनिंग देखिए, ट्रांसपेरेंसी देखिए। इसको हड़ताल सफ़ेद भी कहते हैं। और आइए आप करते हैं कंपैरेटिव स्टडी, मवाजना। ये वही हड़ताल सफ़ेद या गौदंती है जिसका पीस हम देख चुके हैं, उसका बड़ा पीस है ये, और ये पीस भी इसी में से निकला है, क्योंकि ये तबकी यानी कि तबक या वर्क या लेयर्स इसकी उतरनी चाहिए। आप देखिए इसकी ट्रांसपेरेंसी। और एक हड़ताल ये भी होती है मार्केट में, ये भी अवेलेबल है, इसमें भी हालांकि लेयर्स हैं, आप देख सकते हैं लेयर्स बनी हुई हैं। इसको तोड़ेंगे तो लेयर्स दिखेंगी आपको, लेकिन आप इसके कलर में देखिए, आपकी ट्रांसपेरेंसी में देखिए, अगर ये ओपेक है और इस तरह से गदला इसका कलर है तो ये अच्छी नहीं है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, हल्की है। अच्छी क्वालिटी की ये होती है। तो डियर व्यूअर्स, अभी आपने देखा हड़ताल गौदंती या हड़ताल सफ़ेद या सिर्फ गौदंती कहा जाए। इसमें बेहतरीन क्वालिटी की जो हमने दिखाई है वही सफ़ेद ट्रांसपेरेंट गाय के दांतों जैसी चमकदार शफाफ होनी चाहिए, और दूसरी जो है वो इस्तेमाल ना करें बेहतर है, क्योंकि दवाओं के मामले में कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं, नेवर। दवा हमेशा ही द बेस्ट क्वालिटी की लीजिए। दूसरी चीज़ों में अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप समझौता कर सकते हैं, कहीं और, कपड़ों में, जूते में, और कोई भी दुनिया की चीज़। लेकिन खाने पीने की चीज़ों में और ख़ास तौर से दवा में समझौता मत करिए, द बेस्ट क्वालिटी इस्तेमाल करिए। तो हमारे यहाँ पे ये जो, वैसे तो बहुत तरह के कुश्ते बनते हैं हमारे यहाँ पे। कुश्तेजात का मामला ऐसा है कि मैं इस बात को, जब मैं कुश्तेजात का जब सिलसिला शुरू करूँगा इंशाल्लाह तब शेयर करेंगे। लेकिन बहुत सारे कुश्तेजात हैं जिनको बहुत ही एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाता है, बड़े ध्यान के साथ, और सबको तो उसकी इजाज़त भी नहीं होती, तो उसका ध्यान रखें। लेकिन गौदंती एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बहुत फ्रिक्वेंटली जनरल प्रैक्टिस में आमतौर से इस्तेमाल कर सकते हैं बेफिक्री के साथ। ये इसके कोई इतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। यही वजह है कि हमारे यहाँ भी इस्तेमाल होने वाला, या हमारे यहाँ बनने वाला, या हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा जिस कुश्ते की सेल होती है वो कुश्ता गौदंती है। तो उम्मीद है ये गौदंती के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत मुफीद साबित होगी। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।